सो गाइस वेलकम अगेन। मेरा नाम है सौरभ जुनेजा और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक मार्केटिंग का फैकल्टी हूं। और इस सेशन में हम बात करने वाले हैं आईबीपीएस आरआरबी के खास तौर पे स्केल 2 के स्पेशलिस्ट कैडर के जॉब्स के बारे में। अब तक बहुत सारे नोटिफिकेशंस को लेकर बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं जहां पर उन्होंने मेजरली बात मल्टीपर्पस ऑफिस असिस्टेंट और स्केल 1 की बात की है। और मेरे को भर भर के एसएमएसेस और टेक्स्ट सारे हैं बच्चों के कि सर आप स्केल 2 के लिए वीडियो क्यों नहीं बनाते हो, राइट? तो ये वीडियो मैंने फोकस करा है केवल स्केल 2 के लिए। और स्केल 2 में भी हम बात करेंगे मार्केटिंग ऑफिसर के ही जॉब के लिए। और उससे आप बाकी के स्केल 2 जॉब्स के बारे में आपको इनपुट्स मिल जाएंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे मैंने नोटिफिकेशन है और जितनी भी काम की जानकारी है मैंने पहले से ही हाईलाइट कर दी है, जिससे कि इस वीडियो को हम बहुत ही टू द पॉइंट रख पाएंगे, बहुत ही रेलेवेंट रख पाएंगे और आपके सारे मेजर कंसर्न्स को मैं एड्रेस कर पाऊंगा, राइट? तो स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3, तो जनरली जब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है तो आरआरबी जो है ऑफिस असिस्टेंट असिस्टेंट यानी कि क्लरिकल कैडर पे लेते हैं और स्केल 1 पे लेते हैं। लेकिन जब बात आती है स्केल 2 और स्केल 3 की परीक्षाओं की तो वहां पर आईबीपीएस आरआरबी जो है जिन कैंडिडेट्स को लेते हैं उनसे एक्सपेक्टेड होता है कि उनको पहले से ही कम से कम एक दो या उससे ज्यादा साल का एक्सपीरियंस हो, डिपेंडिंग ऑन किस पोजीशन के लिए वो ले रहे हैं। तो ये नोटिफिकेशन अभी कुछ ही दिन पहले आया है और जहां पे आप देख पा रहे हैं कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर दी कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, 10वां वर्ष ये है। और ये ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 के लिए एक कंबाइंड एडवर्टीजमेंट है। और यहाँ पे लिखा है कि द इंटरव्यूज फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप ए officer scale 1, 2 and 3 under the same process will be coordinated by the nodal regional RRBs with the help of NABARD and IBPS in consultation with the appropriate authority tentatively in the month of November। यानी अगर आप स्केल 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप ये मान के चलें कि अगर आपका सारा सिलेक्शन प्रोसेस ठीक होता है तो नवंबर में जाके आपका इंटरव्यू टेंटेटिवली हो सकता है, अगर बाकी सारी चीजें एज पर दी प्लान गई तो। अब बात हो रही है कि एलिजिबिलिटी की। एनी एलिजिबल कैंडिडेट हु एस्पायर्स टू जॉइन एनी ऑफ द आरआरबीज फॉर स्केल 1, 2 एंड 3 एंड ग्रुप बी फॉर ऑफिस असिस्टेंट। तो यहाँ पे हम ग्रुप बी की बात बिल्कुल नहीं करने वाले हैं, उस बारे में बहुत सारी चर्चा हो चुकी है। और मेरे से आपका एक्सपेक्टेशन है कि स्केल 2 की बात करूं तो मैं स्केल 2 की ही बात करूंगा। तो यहाँ पर जो है कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस के जरिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आपको आईबीपीएस के वेबसाइट पे लिंक ओपन है और वहां पे आप 28 जून तक मेरे ख्याल से ये काम कर सकते हैं। अब जो काम की जानकारी आपके लिए है कि अगर स्केल 2 की बात करें जो कि जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट, यहाँ पे एक तो स्केल 2 में आए हैं जनरल बैंकिंग ऑपरेशंस के लिए जनरलिस्ट, जहां पे आपको बैंकिंग में ही एक्सपीरियंस होना चाहिए कुछ वर्षों का। और उसके अलावा स्केल 2 में कुछ स्पेशलिस्ट भी हैं। स्पेशलिस्ट में आपके लॉ ऑफिसर्स हो गए, आपके मार्केटिंग ऑफिसर्स हो गए, एग्रीकल्चर ऑफिसर्स हो गए, इस तरीके के स्पेशलाइज्ड रिक्वायरमेंट्स होंगे। तो अगर आपका मैनेजमेंट से एमबीए है और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप स्केल 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए है। एलिजिबिलिटी में डिटेल में डिस्कस करूंगा, अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखें क्या बोल रहा है कि भैया इन पोस्ट के लिए विल अपीयर फॉर अ सिंगल ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स इन द सिंगल ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल सब्सिक्वेंटली बी कॉल्ड फॉर द कॉमन इंटरव्यू, जो कि हमारा नाबार्ड, आईबीपीएस और आरआरबीज मिलकर कराएंगे। अब यहाँ पे जो काम की बात आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि स्केल 1 और क्लर्क के लिए तो 2 टियर प्रोसेस है, यानी कि पहले एक प्री होगा और उसके बाद मेंस होगा। और अगर आपने पीओ के लिए अप्लाई करा है स्केल 1 के लिए तो मेंस के बाद आपका इंटरव्यू भी होगा। लेकिन स्केल 2 और स्केल 3 में आपके ये टियर्स नहीं होंगे, आपका केवल एक ही रिटन एग्जाम होगा, जिसको कि वो सिंगल एग्जाम बोल रहे हैं, सिंगल ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो सिंगल का मतलब है एक ही एग्जाम होगा, इसी से आपका मेरिट बनेगा। और अगर आप ये सिंगल ऑनलाइन एग्जाम क्लियर कर लेंगे तो आपको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए जाना होगा। यानी कि इस तरह आपका प्री नहीं होगा, सीधा एक ही एग्जाम होगा, 2.5 घंटे का एग्जाम होगा। उसमें क्या क्या आएगा मैं आपको बताऊंगा और उसको क्लियर करने के बाद आप इंटरव्यू के लिए बैठ पाएंगे। तो ये काम की जानकारी आपके लिए है। आगे देखिए यहाँ पे लिखा है, उन्होंने आगे क्लेरिफाई करा है, देयर विल बी अ सिंगल लेवल एग्जामिनेशन फॉर ऑफिसर स्केल 2 एंड स्केल 3। IBPS will declare the result of the main single examination and inform the shortlisted candidates about the interviews, अगर आपका इस तरीके का केस है तो, राइट? तो ये बात हो गई। अब आती है बात कि कौन कौन से बैंक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये सारे आरआरबीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज की डेट में हिंदुस्तान में आप देख सकते हैं कि 37 नहीं 43 आरआरबीज हैं
और इन 43 आरआरबीज का एक कंपोजिट रिक्वायरमेंट लेके इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला, आप देख सकते हैं। अब दूसरी बात आपके दिमाग में आ रही होगी कि सर स्केल 1 और असिस्टेंट के लिए तो हम स्टेट के हिसाब से अप्लाई करते हैं, तो क्या ये स्टेट वाली कहानी हमारे लिए स्केल 2 या स्केल 3 में भी एप्लीकेबल है? तो नहीं, ये आपके लिए पैन इंडिया अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पे आपको स्टेट लेवल और स्टेट की लैंग्वेज से कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है, मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आगे भी लिखा हुआ है, जो जो काम की बातें मैं सारी आपको दिखा रहा हूँ। However, a candidate can apply for only one post in officer cadre, यानी कि अगर आप सोचे कि मैं स्केल 1 के लिए भी भर दूं और स्केल 2 के लिए भी भर दूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप स्केल 2 के लिए जा रहे हैं तो आप स्केल 1 का पोजीशन नहीं भर सकते, इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए। तो ऑफिस असिस्टेंट के संग आप भर सकते हो, लेकिन आप स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 में से कोई एक ही जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये नहीं कर सकते कि मैं जनरल बैंकिंग के लिए भी एक अप्लाई कर दूं और स्केल 1 के लिए भी अप्लाई कर दूं, मैं दोनों के लिए एलिजिबल हूं। नहीं, आप एक ही के लिए करें। और वैसे भी अपने आप को आप अंडर एम्प्लॉयड क्यों रखना चाहेंगे, राइट? आगे बढ़ते, काम की बात अगली, स्केल 2 ऑफिस, स्केल 2 मैनेजर पोजीशंस के लिए बोल रहे हैं कि एज रिक्वायरमेंट 21 साल से ऊपर और 32 साल से नीचे होनी चाहिए। यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ फॉर जनरल कैटेगरी इससे पहले नहीं होना चाहिए और इससे बाद में नहीं होना चाहिए, बोथ डेट्स इंक्लूसिव। तो एक ये जानकारी आपको पता लगाने के लिए कि आप एज वाइज आप एलिजिबल हैं या नहीं। बाकी रिलैक्सेशन कैटेगरी के हिसाब से और बाकी लोगों के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको आसानी से देख सकते हैं। मैं नीचे नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको छोड़ दूंगा और अपना टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैं आपको छोड़ दूंगा। अगर आपको कुछ और डाउट है स्केल 2 से लेके, तो आप मेरे को टेलीग्राम ग्रुप में भी आप मेरे को पिंग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, स्केल 2 के लिए और क्या खास इन्फॉर्मेशन है। ये तो सारी इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन और अलग अलग कैंडिडेचर्स के लिए है, कौन किसना किसके लिए एलिजिबल है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, अब आ गई बात कि भैया यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए एज ऑन 28 जून 2021। तो यहाँ पे स्केल 2 के लिए जो सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि सर जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए, यानी कि जो कि एक मैनेजर की पोजीशन है, उसके लिए क्या प्री रिक्विजिट है। तो यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंस मांगते हैं। असिस्टेंट और स्केल 1 के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जनरल बैंकिंग के लिए एक्सपीरियंस है 2 साल का एज एन ऑफिसर, एज अ क्लर्क नहीं, एज एन ऑफिसर इन अ बैंक और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये एनबीएफसीज भी हो सकते हैं, ये किसी भी तरीके का एक रिकॉग्नाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है अगर आप जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए जा रहे हो। ये बाकी के एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है। अब जिस मुद्दे के लिए हम यहाँ पे जुड़े हैं वो है ऑफिसर स्केल 2 फॉर स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स, खास तौर पे मैनेजर्स। किसमें? अब हम बात कर रहे हैं मार्केटिंग ऑफिसर की पोजीशन के लिए। जी हाँ, आईबीपीएस एसओ के साथ साथ मार्केटिंग ऑफिसर के पोजीशंस आरआरबी में भी आए हैं और टोटल 43 वैकेंसीज आए हैं। और कुछ बैंक्स ने अभी एनआर यानी कि रिपोर्ट नहीं किया है। अब यहाँ पर एक कैच ये है कि एसओ में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के केस में तो वो पीजीडीबीएम या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मांग लेते हैं विद रेगुलर। और यहाँ पर इन्होंने जो है एक एंगल ये अटकाया है कि यहाँ पे पीजीडीएम का कोई जिक्र नहीं है और यहाँ पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका प्रॉपर एमबीए ही होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। पीजीडीबीएम आपका नहीं चलेगा। बट यहाँ पे एक आशा की किरण ये है कि यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है, देखिए कुछ जगह दो दो साल मांगा है, जनरल बैंकिंग में 2 साल मांगा है, इसमें केवल 1 साल का मांगा है। और ये भी नहीं बोला कि बैंक में चाहिए। तो ये भी मैं आपको बता दूं, जरूरी नहीं है कि आपका एक्सपीरियंस बैंक का ही हो। आपका एक्सपीरियंस अगर किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का है लेकिन रेलेवेंट, अब यहाँ पे रेलेवेंट से क्या मतलब है कि जाहिर सी बात है आप मार्केटिंग ऑफिसर हैं, तो अगर आपका एक्सपीरियंस मार्केटिंग या सेल्स का है तो वो रेलेवेंट माना जाएगा, अगर वो बैंक का है तो भी। और अगर बैंक का नहीं है, किसी और इंस्टीट्यूशन का है जहां पे फाइनेंस या फाइनेंस से रिलेटेड सर्विसेज आप दे रहे थे या प्रोडक्ट सेल कर रहे थे, तो भी वो माना जाएगा। यानी कि अगर आप इंश्योरेंस बेच रहे थे तो भी चलेगा, आप एनबीएफसी में थे, बजाज कैपिटल, बजाज अलियांज, बजाज फाइनेंस, बिल्कुल चलेगा। अगर आप इन सब में नहीं थे फिर भी आप कहीं ना कहीं मार्केटिंग सेल्स कर रहे थे तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, प्रोवाइडेड यू आर एबल टू एक्सप्लेन दी रेलेवेंस। आप रेलेवेंस बता सकें कि हाँ मुझे मार्केटिंग और सेल्स का एक्सपीरियंस है इस तरीके के प्रोडक्ट्स के बेचने का। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो आप में से जो लोग प्राइवेट सेक्टर से हैं और उनको एक्सपीरियंस हो गया 1 साल का,
किसी भी लेवल का उन्होंने ये भी नहीं बोला कि आप ऑफिसर कैडर हो या आप क्लरिकल कैडर हो, आपका सैलरी इतना हो, आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों। सो इट इज एज गुड एज अ फ्रेशर, आपके पास थोड़ा सा 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बस। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए है। आई होप आपको डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। आगे बोल रहे हैं कि 28 जून के हिसाब से आपका जो है क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जो भी है आपका, उसके बारे में आपको जानकारी यहाँ दी गई है। आपको 28 जून के पहले आपका डॉक्यूमेंटेशन आपके पास पूरे के पूरे डिग्रीज वगैरह आपके पास हों। आगे बढ़ते हैं। तो फीस आपकी जो है SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए 175 रुपए है, और जनरल कैंडिडेट्स और बाकी के कैंडिडेट्स के लिए 850 रुपए है, स्केल 1 2 और 3 तीनों का ही। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, जो कि है एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, प्रिलिमिनरी एग्जाम तो होगा स्केल 1 और असिस्टेंट के लिए, लेकिन आप लोगों के लिए अगर स्केल 2 के लिए जा रहे हैं तो कोई भी प्रिलिमिनरी एग्जाम नहीं होगा। आपका सीधा एक ही एग्जाम होगा फॉर ऑफिसर स्केल 2 एंड स्केल 3। यहां देखिए बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स नीड टू सबमिट कॉल लेटर्स फॉर दी विद द आईडी प्रूफ ड्यूली स्टैम्प्ड। क्योंकि यहाँ पे देखो प्री का बात हो रहा है, तो प्री तो होगा नहीं। अब जहाँ पे आगे जाके मेंस का बात होगा तो वहां पे क्लियरली इन्होंने बताया हुआ है कि कैंडिडेट्स को अपने सारे दस्तावेज लेके आना है, जिसमें आपकी आईडी प्रूफ, फोटो, डॉक्यूमेंटेशन, कॉल लेटर की कॉपी वगैरह सब कुछ होगा। और यहाँ पर आपको देखो स्केल 1 के लिए दिया गया है कौन कौन से लैंग्वेजेस होंगे। तो जैसे आसाम के लिए आसामीज, गुजरात के लिए गुजराती भी होगी, लेकिन स्केल 2 एंड स्केल 3 के लिए इंग्लिश और हिंदी ही रहेगा। उनको उनका ये नेटिव लैंग्वेज तेलुगु, असमी, गुजराती नहीं मिलेगा। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे स्केल 2 की जो है एग्जाम होगी, सिंगल लेवल एग्जाम होगी, जैसे कि आप ऊपर देख पा रहे हैं। और यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर लिखा है स्पेशलिस्ट कैडर के लिए। स्पेशलिस्ट देखिए, जनरल बैंकिंग ऑफिसर्स के लिए एग्जाम का पैटर्न अलग है, लेकिन अगर हम स्पेशलिस्ट कैडर की बात करें तो इनका एग्जाम का पैटर्न थोड़ा और अलग है। पहली बात तो इनका एग्जाम होगा 2.5 घंटे का। आप लोगों को मिलेगा एक कॉम्पोजिट टाइम, यानी कि आप लोग बीच में इन बिटवीन द सेक्शन स्विच कर पाएंगे। उसके बाद अगर आप वेटेज देखें तो 240 क्वेश्चन का पेपर होने वाला है, जिसमें 200 नंबर आपको दिए जाएंगे। और इंग्लिश और कंप्यूटर की वेटेज आधी है, 40 क्वेश्चन 20-20 नंबर आपको मिलेंगे। 4A 4B से मतलब है या तो आप इंग्लिश में पेपर अटेम्प्ट करेंगे, इंग्लिश का सेक्शन, और अगर आप इंग्लिश नहीं करना चाहते तो आप हिंदी से भी दे सकते हैं। तो अगर आप हिंदी मीडियम है तो आपको प्रोफेशनल नॉलेज हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस मिलेंगे। रीजनिंग में आपको दोनों हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चंस मिलेंगे। फाइनेंशियल अवेयरनेस में भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस मिलेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश में आएगा, हिंदी, इन दोनों में से कोई एक आप कर सकते हो। कंप्यूटर भी आपको हिंदी इंग्लिश में मिलेगा, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन भी आपको हिंदी इंग्लिश में मिलेगा। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। 240 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, और प्रोफेशनल नॉलेज। आपके केस में पूरा का पूरा मार्केटिंग का ज्ञान आएगा। आपको मैं बता दूं, मैंने एक पूरा कोर्स, डिटेल्ड कोर्स बना के रखा है IBPS SO के लिए, और वही कोर्स आपके लिए भी आएगा काम, क्योंकि बिल्कुल सेम सिलेबस है, सब कुछ सेम है। और अगर मैं मोर देन 50% सिलेक्शन अगर मैं ही दे सकता हूँ स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के, तो यहाँ तो मैं आपकी मदद कर ही पाऊंगा। तो नीचे लिंक मैं छोड़ दे रहा हूँ, वहां पर आपको पूरा का पूरा कोर्स का डिटेल मिल जाएगा। आप डेमो वीडियोस देख सकते हैं, सिलेबस देख सकते हैं, कंटेंट देख सकते हैं। साथ साथ मैंने डेटा इंटरप्रिटेशन का भी एक बहुत शानदार कोर्स बनाया है, तो उसका भी लिंक मैं नीचे छोड़ देता हूँ, वो भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक इंग्लिश लैंग्वेज का भी कोर्स, अगर आप वो करना चाहें, उसका भी लिंक मैं नीचे छोड़ दूंगा। ये 3 कोर्सेज हमने बनाए हैं। हमारे लाइव बैचेस नहीं है, हमने वीडियो कोर्सेज बनाए हैं। इस बात को दिमाग में रख के कि आप लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं और लाइव ना आपके लिए पढ़ पाना संभव होगा। और हमारा जो टीचिंग पैटर्न है, वो उसने हम लोगों ने ये रियलाइज किया है कि अगर हम आपको एक वीडियो कोर्स बना के दें, पूरी रिसर्च करके, पूरी जान लगा के, तो उसका ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलता है, इसके बशर्ते कि लाइव कोर्स दिया जाए। बट यू रियलाइज के इस तरीके के लाइव कोर्सेज में आपका हमारा कनेक्ट नहीं बन पाएगा बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट्स। तो आप चेकआउट जरूर करें कोर्स को, और अगर कोई दिक्कत हो तो टेलीग्राम ग्रुप और हेल्पलाइन नंबर भी हम छोड़ दे रहे हैं, आपको कोई भी क्वेरीज हो आप पूछ सकते हैं। तो ये हो गया आपका एग्जामिनेशन पैटर्न। आगे क्या बात बोली जा रही है कि each candidate will be required to obtain a minimum score in each of the online single examination to be considered for to be shortlisted for the interview। यानी कहने का मतलब है, आपको ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश का पूरा सेक्शन ही स्किप कर गए। आपको हर टेस्ट में आपको इंग्लिश भी क्वालिफाई करना है, आपको कंप्यूटर्स भी क्वालिफाई करना है, आपको प्रोफेशनल नॉलेज भी, सब में आपको मिनिमम मिनिमम स्कोर्स लेके आने हैं। यानी कि जब आप एग्जाम लिखेंगे तो आपका स्ट्रेटेजी कुछ ऐसा होना चाहिए कि मैं सबको क्वालिफाई करूं। ये नहीं कि इंग्लिश मेरा कमजोर है या हिंदी मेरा कमजोर है, पूरा छोड़ दिया,
कंप्यूटर पूरा छोड़ दिया, फाइनेंशियल अवेयरनेस छोड़ दिया, ऐसे नहीं होगा। आपको सबको एक बैलेंस तरीके से अप्रोच करना होगा, और जब आप सबका एक बेयर मिनिमम कट ऑफ क्लियर कर लेंगे, उसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। Depending on the number of vacancies available, adequate number of candidates in each category, not exceeding 3 times the declared vacancy, shall be called for the interview. Not exceeding यानी कि अगर हम मार्केटिंग ऑफिसर की बात करें तो करीब 43 वैकेंसीज हैं, तो 129 130 बच्चों को ये बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए अवेलेबिलिटी के हिसाब से। और ये प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ द इंटरव्यू प्रोसेस, स्कोर्स ऑब्टेन्ड इन द मेंस एग्जामिनेशन विल नॉट बी शेयर्ड। कई बच्चे बोलते हैं सर कट ऑफ कितना गया, वो आपको नहीं पता लगेगा अगर आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो। जब पूरा प्रोसेस हो जाएगा आपका इंटरव्यू भी, तब आपको आपके मार्क्स पता लगेंगे इस एग्जाम के। केवल टेस्ट में पास होने से कोई गारंटी नहीं आपको नौकरी मिले, आपको टेस्ट में भी पास होना है, इंटरव्यू में बैठना है, इंटरव्यू देना है, दोनों को अच्छे से करना है, तब जाके आप फाइनल मेरिट में आएंगे। ये बात यहाँ पर बोली गई है। For the post of officer scale 2, generalist and specialist, and scale 3, marks obtained in the single examination will be considered for shortlisting। क्योंकि कोई प्री एग्जाम तो है ही नहीं, तो जिस एग्जाम के भी हम बात कर रहे थे 240 क्वेश्चन 200 नंबर, उसी की बात हो रही है यहाँ पे, वही आपका बेसिस डिसाइड करेगा कि आप शॉर्टलिस्ट होते हैं या नहीं। अब यहाँ थोड़ी जानकारी इंटरव्यू के लिए भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। कैंडिडेट्स हु बीन शॉर्टलिस्टेड इन द मेन एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफिसर स्केल 1, यहाँ पे बात दी है, और यहाँ पे स्केल 2 3 विल बी सब्सिक्वेंटली बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये नाबार्ड आरआरबी का नोडल ऑफिस और आईबीपीएस मिलकर डिसाइड करेंगे कि इंटरव्यू कहाँ होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये कनेक्ट कराएंगे। बस यहाँ काम की बात यह है कि इंटरव्यू जो है 100 नंबर का होगा। हाँ देखिए लिखा हुआ है, इंटरव्यू जो है वो 100 मार्क्स का होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर फॉर द इंटरव्यू फॉर स्केल 1 2 3 विल बी एज पर द एक्सटेंट गाइडलाइन, यानी कि जो इनकी इंटरनल गाइडलाइंस होंगी उसके हिसाब से होगा। द रिलेटिव वेटेज रेशो, अब ये बोल रहे हैं वेटेज रेशो का मतलब है 80:20, यानी के इंटरव्यू की मार्किंग अगर आपकी 100 नंबर की है, तो 20 अगर 100 का है तो 8 पंचे कितना हो गया, 400। तो आपके जो रिटन के जो 200 नंबर हैं, या तो उसको डबल कर लेना आप, या इन 100 नंबरों को आधा कर लेना, इसी प्रपोर्शन में जोड़ेंगे। यानी कि अगर आपके 200 में से आते हैं 120, तो उनको आप 240 मान लेना, और आपके 100 में से अगर आते हैं 80, तो 240 और 80 मिला के 320 नंबर आपके बनेंगे 500 में से। इस तरीके से ये वेटेज यहाँ पर दिया गया है। बात समझ में आया? द कंबाइंड फाइनल स्कोर ऑफ द कैंडिडेट विल बी अराइव्ड एट ऑन द बेसिस ऑफ scores obtained by the candidates in the online main examination for the post of scale 1, in single level examination scale 2 and 3, सब में ही यही होगा। इंटरव्यू स्कोर ऑफ द कैंडिडेट्स फेलिंग टू सिक्योर मिनिमम मार्क्स विल बी बार्ड, यानी कि अगर आप मिनिमम मार्क्स इंटरव्यू में नहीं पाए तो भी आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा, आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। काम की बात यह है, फिर से देखें, फॉर ऑफिसर स्केल 1 एंड ऑफिस असिस्टेंट द प्रोविजनल अलॉटमेंट शैल बी रिस्ट्रिक्टेड विद इन द आरआरबी ऑफ द स्टेट ऑप्टेड। ये मैंने क्यों हाईलाइट किया, बताने के लिए कि जो स्टेट का लिमिटेशन है केवल स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट के ही लिए है। स्केल 2 के लिए माफ कीजिएगा, स्केल 2 के लिए जो है ये एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि आपके लिए पैन इंडिया अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। अब अपॉर्चुनिटीज क्या है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। उसके पहले और थोड़ी जानकारी यहाँ पे दी है। कॉल लेटर की बात हो रही है, आपको अपना आईडी वाईडी प्रूफ तो इसको पढ़ लीजिएगा। बेसिकली यहाँ पर बात हो रही है कि कॉल लेटर के लिए ही आप स्क्राइब वगैरह की जानकारी यहाँ पर दी गई है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। अब बात आती है नोटिफिकेशन में वैकेंसीज के बारे में। ड्यूरेशन ड्यूरिंग सिंगल एग्जामिनेशन कॉल लेटर ऑफ आईडी सबमिटेड एट द एग्जामिनेशन, ये पूरा कॉल लेटर की ही बात हो रही है कि आपको अपना आईडी कार्ड वगैरह लेके जाना है, और अगर आपका मैच नहीं करेगा, डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा, तो आपको एग्जाम देने नहीं देंगे। ये बात हो गई। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये बहुत काम की बात आपके लिए है। अब आप लोगों के लिए स्केड्यूल क्या है, तो अगर आप स्केल 2 का तैयारी कर रहे हैं तो अभी तो आपको 28 जून के पहले आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर देना है, आपको अप्लाई कर देना है, ऑनलाइन फीस वगैरह सब जमा कर देनी है। तो 28 जून के बाद अगला पड़ाव, यानी कि अगला जो आपका टाइमलाइन है वो है आपके लिए मेन और सिंगल एग्जाम। प्री एग्जाम तो देखो अगस्त में बोल रहे हैं, लेकिन आपको प्री नहीं होगा, आपका सीधा मेन सिंगल एग्जाम होगा। तो आपका एग्जाम टेंटेटिवली सितंबर में आपका जो है कॉल लेटर आएगा, और सितंबर अक्टूबर में ये जो है आपका मेंस का आपका तो सिंगल एग्जाम होगा, वो कनेक्ट कराएंगे। ठीक है, तो जून के 28 तक आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, और सितंबर अक्टूबर में आप एक्सपेक्ट करो कि आपका एग्जाम होगा, यानी कि जुलाई, अगस्त,
और थोड़ा बहुत सितंबर। तो आपके पास इस समय 2.5 से 3 महीने का समय है वो 240 क्वेश्चन की तैयारी करने के लिए। तो इसको हल्के में ना लें, स्केल 2 है बॉस। और कई बच्चों का क्या है कि डिफिकल्टी लेवल क्या होगा, तो जाहिर सी बात है डिफिकल्टी लेवल स्केल 1 से तो बेहतर ही होगा यार, कॉमन सेंस की बात है। तो स्केल 1 से बेहतर होगा, तो आपसे फाइनेंशियल अवेयरनेस भी पूछेंगे वो भर भर के, और फाइनेंशियल अवेयरनेस आपको बहुत अच्छे से पढ़नी होगी। इनफैक्ट आपका जो मार्केटिंग अवेयरनेस का है वो भी आपको अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं बाकियों के कंपैरेटिवली। बहुत सारे बच्चे मैथ्स और रीजनिंग तो करके ही जाते हैं, लेकिन अगर आप अपना प्रोफेशनल नॉलेज और फाइनेंशियल अवेयरनेस अच्छे से कर लेंगे तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे। तो ये जानकारी है। इसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा अक्टूबर में, और नवंबर में कहीं जाके आपका, अक्टूबर नवंबर में कहीं जाके आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। तो ये टाइमलाइन आपके लिए है। ये बात है प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग का कुछ जानकारी है। अब मैं आपको आपके मार्केटिंग ऑफिसर के वैकेंसीज बता देता हूँ। यहाँ पर आ जाते हैं, तो ये मार्केटिंग ऑफिसर के वैकेंसीज हैं। 43 बैंक्स का जो टोटल लिस्ट है, उसमें कुछ बैंक्स ने तो देखो क्लियरली बोल दिया जीरो, यहाँ बढ़ने की उम्मीद ना के बराबर है। बट हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा में देखो वैकेंसीज हैं कुछ आपके 7 और 11 हो गए, 18, 18 और 13, 31 वैकेंसीज अकेले आपके बैंक ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा यूपी बैंक में है, बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक में है। उसके बाद चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक में आपके कुछ वैकेंसीज हैं, टोटल 4। उसके बाद मध्यांचल ग्रामीण बैंक ने एनआर बोला, इन्होंने भी रिपोर्ट नहीं करी, क्योंकि ये बहुत बड़ा, ये भी एक अच्छा खासा बड़ा आरआरबी है, तो हो सकता है ये बाद में ऐड करें, कोई गारंटी नहीं है। बट हाँ, सोचना है तो पॉजिटिव सोचें कि हाँ यहाँ भी बढ़ सकती हैं। महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक ने अपनी 7 वैकेंसीज दी हैं, और ये यहाँ पर ओडिशा ग्रामीण ग्राम्य बैंक ने भी अपना भी एनआर छोड़ा है, और साथ में विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक ने भी एनआर दिया है। इसके अलावा उत्तराखंड ग्रामीण बैंक ने कुल 1 वैकेंसी निकाली है। ये वैकेंसीज का ब्यौरा है, सब जोड़ के 43 वैकेंसीज आपकी बनती है। तो आई होप आपको मैं काफी कुछ क्लैरिटी से बता पाया प्रोसेस, किस तरीके से सिलेक्शन होगा, फॉर्म फिलिंग, क्या गाइडलाइंस हैं, किस तरीके से ये है। मैं साथ में एक काम और कर दे रहा हूँ, मैं आपके लिए पूरा का पूरा मार्केटिंग ऑफिसर का जो सिलेबस है और बाकी के काम के वीडियोस हैं, उनके भी लिंक और पूरा का पूरा प्लेलिस्ट नीचे छोड़ दूंगा। तो आप वो देखें, उससे आपको काफ़ी सारे इनपुट्स मिलेंगे। और कोर्स को ज़रूर चेकआउट करें, इंग्लिश का कोर्स, मार्केटिंग ऑफिसर का कोर्स, और अगर आप डीआई चाह रहे हैं तो वो कोर्स भी अवेलेबल है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए काम की होगी, और आगे भी आपको काम कि इसी तरीके की जानकारी मैं लेके आऊँगा। जनरली स्केल 2, स्केल 3 के वैकेंसीज़ कोई कैटर नहीं करता। पीपल थिंक दैट वहाँ ज़्यादा भीड़ है, वहीं चलो। बट मुझे ऐसा लगता है कि सबके लिए कोई ना कोई वॉइस होनी चाहिए, राइट? सो आई होप मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, और ऑल द वेरी बेस्ट। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू।